वन मोर थिंग, हम लोग जो है, देखो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था गाइस, कि अगर कोई रिएक्शन मेरे पास में है, सपोज कोई केमिकल रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव्स सी सी प्लस डी डी है, तो हमने ये देखा था कि ये जो स्टोशियोमेट्री के नंबर्स हैं, ये सबके नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी स्मॉल डी किसी एक के दूसरे इंटीजर्स हो जाएं, और दूसरे बच्चे ने इसको 2 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके सारे इंटीजर्स को चेंज कर दिया है, लेकिन इन सारे इंटीजर्स का रेशियो जो विद इन इटसेल्फ है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो तुम्हारा ये एक्सप्रेशन जो है उससे आंसर सबका सेम आएगा। क्या? मोल्स ऑफ ए कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय क्या, ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल बी, मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय स्मॉल बी, ठीक है, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड। ये हमने लास्ट क्लास में लिखा था, आपको याद है भाई? ये लिखा था हमने। तो हम इसके ऊपर जो है एग्जॉस्टिव प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर, ठीक है। तो तुम्हें एक एक करके, ठीक है, जिन जिन का वीडियो ऑन नहीं है मैं उनसे पूछना शुरू करता हूं, ठीक है। अरे मैं, आयुष तुमने ऑन कर लिया, तो ऑन करना है कि ऑफ करना है पहले ये बताओ, सोच लो आराम से पहले। अभी ऑन रखना है तुम्हें, ठीक है भाई। अब ये ए एस कौन है भाई? नाम पहले लिख दिया करो ना यार, अब मेरे बारकोड थोड़ी है अपने पास में जो नाम, पहले नेम लिख दिया करो फिर वो नंबर लिख दिया करो। ए एस कौन है भाई? नाम बोलो। सर और कोई है क्या सर? मैं ही पूछा है या फिर? हाँ हाँ, शायद शायद तुम ही हो। तुम्हारा फोटो, तुम्हारा वीडियो ऑन नहीं है ना? हाँ सर, कर देता हूँ सर। अरे नहीं नहीं, कोई ऐसा नहीं है, तुम बस सवालों के जवाब देते जाना जो पूछूं वो, हाँ ठीक है। अगर कोई बात नहीं, स्पर्श आंसर तो कर सकते हो। अब तुम अगर बॉडी में थोड़ा अपने अनकंफर्टेबल हो, नहीं वीडियो ऑन कर रहे हो, तो सवालों के जवाब दे दो, कोई बात नहीं। हाँ, तो आर आर प्रॉब्लम इज, एक सेकेंड गाइस, बस एक मिनट रुको। हम्म, हाँ, सो प्रॉब्लम इज, देखो भाई, आयरन इन द फॉर्म ऑफ फाइन वायर, in the form of fine wire burns in oxygen to produce iron 3 oxide, burns in oxygen, जल्दी छापो भाई, burns in oxygen to produce iron 3 oxide, iron 3 oxide। देखो ऐसे जो लिखते हैं ना, इसको बोलते हैं, दिस वे ऑफ राइटिंग अ कंपाउंड इज कॉल्ड स्टॉक्स नोटेशन। स्टॉक्स नोटेशन है ये, रोमन न्यूमरल्स में वो वैलेंसी बता देता है, ठीक है। टू प्रोड्यूस आयरन 3 ऑक्साइड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड? फाइंड मोल्स ऑफ O2 needed to produce, needed to produce 5 moles of iron 3 oxide। हाँ भाई, देखो 3 स्टेप है, तुम्हें सब जगह देखो, सबको बार बार 3 स्टेप परफॉर्म करने हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 है
रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना एंड बैलेंस करना, रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना एंड बैलेंस करना। नंबर 2 क्या है? सारा डेटा जो है, सारा डेटा जो है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना। डेटा कन्वर्जन किसमें कन्वर्ट करना बताओ? मोल्स में कन्वर्ट करना। एंड नंबर 3 क्या है बताओ? मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री अप्लाई करना। ये 3 स्टेप तुम्हें जो है सबके लिए परफॉर्म करने हैं, सब चीजों के लिए। 3 स्टेप साइड में लिख लो भाई ऐसे एज इट इज। स्पर्श माइक ऑन कर सकते हो? यस सर। अच्छा गुड। स्पर्श देखो, फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है रिएक्शन आइडेंटिफाई। आरएक्शन लिखा है मतलब वो रिएक्शन है। आरएक्शन इज शॉर्ट फॉर रिएक्शन। रिएक्शन आइडेंटिफाई करना और उसे बैलेंस करना। तो स्पर्श मेरे को रिएक्शन लिखने में हेल्प करो। हाउ शुड आई राइट इट केमिकली? मैं पेपर पे क्या लिखूं बताओ? सर Fe plus O2 gives Fe3O4. Fe plus O2 gives Fe3O4। अच्छा, Fe plus O2 के सुनो, अब यहाँ पे Fe plus O2 के मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। यू कुड हैव रिटन FeO, ये भी एक कंपाउंड है, Fe2O3 ये भी कंपाउंड है, Fe3O4 ये भी कंपाउंड है। तो अब वो तुम्हें क्या बता रहा है स्पर्श? देखो, तुम्हारा आंसर थोड़ा सा गड़बड़ है क्योंकि हमें पता नहीं है कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जब वो तुम्हें ये लिख के दे रहा है Fe3 ऑक्साइड, इसमें ध्यान रखो स्पर्श, इसके पास लिखो दिस 3 नंबर, जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है, दिस 3 इज एक्चुअली क्या है? एक्चुअली वैलेंसी, दिस 3 इज एक्चुअली वैलेंसी ऑफ Fe। ये Fe का वैलेंसी है, ये Fe का एटॉमिसिटी नहीं है स्पर्श। यस सर। क्या है मन? ये Fe का वैलेंसी है। Fe का बैलेंसी है, इसका मतलब बताओ ये कंपाउंड क्या होगा? इसमें Fe का बैलेंसी कितना है स्पर्श बताओ? सर 3 3। ऑक्सीजन का बैलेंसी कितना है बताओ? 2। वो तो 2 ही होता है ना हमेशा। यस जिसका सर। वेरिएबल होता है ना उसका लिखा जाता है ऐसे, जिसका फिक्स है उसका लिखने की क्या जरूरत है? तो बताओ कंपाउंड क्या बनेगा इससे? सर Fe2O3। तो एक्चुअली यहाँ जो कंपाउंड आने वाला है वो एक्चुअली Fe2O3 है। अच्छा, इट इज एक्चुअली वेरी वेरी मच रिक्वायर्ड कि तुम इसके नीचे फिजिकल स्टेट लिख दो स्पर्श सबका। Fe का फिजिकल स्टेट बोलो। सर सॉलिड, तो O2 का फिजिकल स्टेट gaseous, और Fe2O3 का सॉलिड। सॉलिड। अब देखो सेकंड चीज, ये चेक करो कि सारा डेटा जो तुम्हें दिया है वो मोल्स में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे मोल्स में कन्वर्ट करो। देखो तुम्हें क्या डेटा दिया है बताओ? क्या डेटा गिवन है तुम्हें स्पर्श? स्पर्श, व्हाट इज द डेटा गिवन टू यू? The reaction, and we have to find the number of मोल्स ऑफ Fe2O3 produced. Fe2O3 x मोल्स लिख देता हूं मैं यहाँ पे, एंड समथिंग मस्ट बी गिवन ना, तभी तो निकालोगे तुम। Yes sir. क्या मोल्स गिवन है बताओ? अरे ये देखो ना यार। Yes sir, 5 moles. हाँ, तो Fe2O3 के मोल्स हमें ढूंढने नहीं है। रीड द सेंटेंस केयरफुली, देखो क्या बोल रहा है वो। Fe2O3 के मोल्स हमें पता है। So we have to find the moles of O2. यस, तो मैं यहाँ 5 मोल्स लिखूंगा इसके नीचे, एंड मैं इसके नीचे क्या लिख दूंगा स्पर्श बताओ? x मोल्स। Yes sir. एंड मैं जल्दी से क्या लगा दूंगा बताओ? बोलो बोलो, क्या लगाऊं क्या लगाऊं? जो लास्ट क्लास में सीखा था। X by 2. x बाय, अरे मैंने बैलेंस तो किया ही नहीं। स्पर्श जरा बैलेंस कर दो। So 2Fe plus 3 by 2 O2 gives out Fe2O3. ओके परफेक्ट। हाँ बोलो क्या लगाऊं मैं? So 3 by 2. x डिवाइडेड बाय 3 by 2, 3 by 2. यस, इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5 divided by 1. यस, दिस इज आवर आंसर। हो गया। हाँ देवांगी बिल्कुल सही है। अगर इसके मोल्स भी तुम y मान लो तो तुम y भी निकाल सकते हो, y डिवाइडेड बाय 2।
सब इतना कॉपी करो जल्दी से, बोलो समझा कि नहीं समझा भाई? समझा समझा? Yes, sir. ओके, सो x इक्वल टू, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं, देखो मैं नंबर 2, x इक्वल टू 7.5 मोल्स। अच्छा तुम्हें पता है, देखो बच्चों, अभी ये ना एक और मेथड होता है सॉल्व करने का। there is an alternate method, there is an alternate method। अच्छा ये बताओ, वो मोल कॉन्सेप्ट का असाइनमेंट डिस्कस हुआ क्या भाई? असाइनमेंट 1? नहीं सर। नो सर। एक हाँ बोल रहा है, एक नहीं बोल रहा है। नहीं सर नहीं। सर असाइनमेंट 7 हुआ था। अच्छा मोल कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ सर। नहीं सर। अरे shit। अच्छा देखो, एक जो है ऑल्टरनेट मेथड, ठीक है, फॉर क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन, क्वांटिटी एस्टिमेशन न्यूमेरिकल्स का एक ऑल्टरनेट मेथड और है, ठीक है। वो मेथड जो है, इसको इसको हम लोग बोलते हैं POAC। दैट मेथड इज कॉल्ड POAC, दैट इज प्रिंसिपल, पता नहीं क्या स्पेलिंग है, आई डोंट नो, अपने आप भर लेना यार। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ये मेथड का नाम है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। तो तुम्हारे दिमाग में पहला थॉट क्या आता है कि एक मिनट सर, सवाल का आंसर उससे आ गया सर, तो मैं दोबारा मेथड क्यों सीखना है? ठीक है, जितने भी कामचोर लोग हैं जिनके दिमाग में थॉट आ रहा है कि वाई अ न्यू मेथड, ठीक है, तो भाई ध्यान रखो कि अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि कुछ कुछ केसेस में, ठीक है, वो सवाल सिर्फ POAC से ही होगा, और कुछ कुछ केसेस में वो सवाल सिर्फ बैलेंसिंग से ही होगा, और कुछ कुछ सवाल दोनों से हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो POAC में क्या होता है, व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, ठीक है, वो बेसिकली इट इज सेम एज बोथ बैलेंसिंग एंड POAC, ठीक है, आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, आर बेस्ड ऑन लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, दोनों ही इस पे बेस्ड हैं एक्चुअली, ठीक है। इसको लिखो एक बार जल्दी से, हम देखते हैं उसमें क्या है मेथड में। देखो, एक मिनट लिख रहा हूँ। देखो, क्या हो गया भाई? त्रिषित, नितिशा, संस्कृति, सब कैमरा ऑफ क्यों भाई? दृश्य,
करके भूल जाओ ना उसे, क्या दिक्कत है रिया? अरे अभी तो अमन बिल्कुल ही वो हो गया है, एकदम डार्क, एकदम अंधेरा है, तो क्या दिखाई देगा? तुम्हारे वहां जैसे लाइटेड रूम है। ट्यूबलाइट। अरे वो ये मेरे मेरे यहाँ पे घर में दिस इज नॉट अ फंक्शनल होम ना, तो हालत ये है कि भाई खिड़की दरवाजों में पर्दे तो है नहीं, अब लाइट ऑन करूंगा तो ऐसा होगा कि वो फ्लैट नहीं है, समझ रहे हो? इस 7th फ्लोर पे हो गया, एकदम सड़क के बीच में घर है, उसमें सारा घर जो है सब लोग दिखाई देना शुरू हो जाएगा। सर तो वो पीछे कुछ लगाना, बैकग्राउंड लगाना, वर्चुअल बैकग्राउंड लगाना। पीछे क्या लगाएं? ये वर्चुअल बैकग्राउंड लगा दो। अरे वर्चुअल बैकग्राउंड मैं यहाँ लगा लूंगा, बस सड़क से जो लोग देखेंगे उनका क्या करूंगा? उनको कैसे वर्चुअल बैकग्राउंड में लेके जाऊंगा भाई? तो कैजुअलिटीज तो होते हैं हर चीज में। अभी जो 4 बजे वाला क्लास होगा ना, उसमें मैं एकदम डैशिंग एंट्री मारूंगा ना अमन। हाँ ठीक है सर। सबने छापा ना यार, तुम लोग कहाँ जा टाइम तो डेविएट हो जाते हो। सुनो, पीओएसी का लॉजिक क्या है, ठीक है? प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू पीओएसी हम बस एक छोटा सा काम करेंगे, बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, कि एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट, atoms of any element consumed during reaction will be equal to atoms of that element produced. बस इतना सा काम हमें करना है, produced in products। अब ये काम कैसे किया जाता है, देखो देखो, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक रिएक्शन है, सब नोट करना है। देखो मेरे पास में रिएक्शन है, CH4 plus O2 gives CO2 plus H2O। अब मैंने तुमसे पूछा कि अगर 5 मोल्स ऑफ मीथेन है तो बताओ कितने मोल्स ऑफ CO2 बनेगा, X क्या होगा और Y क्या होगा? बताओ इसका मेथड 1 क्या है? ध्यान से सुनना सब लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से सुना नहीं। हाँ देखो, इसका मेथड 1 क्या है, बताओ क्या सीखा तुम लोगों ने? मेथड 1 ये है कि तुम इसे बैलेंस करो और बताओ क्या लिख दोगे। 5 बायस का स्टोशियोमेट्री इक्वल टू समथिंग समथिंग लिख के आंसर कर दोगे अपना, ठीक है? अच्छा मेथड 2 क्या है? देखो व्हाट इफ आई टेल यू, देखो देखो तनिष्का, व्हाट इफ आई टेल यू कि मेरे पास अभी जो ये मेथड है, इसमें तुम्हें बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। देयर इज नो नीड टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन व्हाइल अप्लाइंग पीओएसी। मैं विदाउट बैलेंसिंग इसका आंसर निकाल लूंगा, ठीक है? तो बताओ ये मेथड अच्छा है कि खराब है, फिर बताओ। अगर विदाउट बैलेंसिंग आ रहा है तो मेथड अच्छा है कि खराब पूरा है? मेथड शोकेस तो करो पहले, बाद में हम एडजस्ट करेंगे। हाँ यस, गुड रिप्लाई। पूरा मेथड डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं अच्छा है कि खराब है। जैसे बताओ, अगर मुझे मैं अगर पीओएसी ऑन कार्बन लगाऊं, ठीक है? अगर मैं कार्बन पीओएसी लगा रहा हूं तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन कहाँ है, बताओ लेफ्ट हैंड साइड में कार्बन मीथेन। ठीक है, राइट। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, मुझे काउंट तो करना है कार्बन, लेकिन कार्बन की काउंटिंग तभी होगी जब तुम्हें पहले क्या काउंट करना होगा, बताओ? मीथेन पूरा मॉलिक्यूल। तो मोल्स ऑफ CH4 जो है हमारे पास में, ठीक है, ये जितने भी मोल्स होंगे उसमें बताओ मैं कार्बन का एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करता हूं तो कार्बन मिलता है कि नहीं मिलता है, बताओ? बोलो, दिस इज राइट, मोल्स ऑफ CH4 into 1। तो isn't this moles of carbon, बोलो सही है क्या? CH4 को अगर सर रिपीट करो, समझा नहीं क्या हुआ। मैं कह रहा हूं, वो तुम्हें याद है ना एटम्स कैसे काउंट करते थे मॉलिक्यूल के अंदर? एटम मॉलिक्यूल में कैसे काउंट करते थे, ठीक है? सपोज मेरे पास में 3 मोल्स ऑफ वाटर है, सुनो ये सपोज वाटर है, O O और O
और इसके ऊपर देखो क्या है हमारे पास में, H, H और H। देखो आयुष, ये 3 मोल्स ऑफ वाटर है, बताओ इसमें ऑक्सीजन कितने हैं? 3, 3। हाइड्रोजन कितने हैं आयुष? 6। 6। तो ये चीज तुम कैसे निकालते आयुष, बताओ? H2O का फॉर्मूला लिखा है, तो अगर मैं बोल रहा हूँ 3 मोल्स ऑफ वाटर है, तो बताओ तुम क्या करते? 3 into 2। हाँ हर सर। एक H2O में 2 H होता है, तो 3 मोल्स में कितने? 3 into 2 6 मोल्स किसके होते हैं बताओ? हाइड्रोजन के होते ना। हाँ सर। और 1 मोल किसका होता बताओ? 3 into 1 3 मोल्स किसके हो जाते बताओ? ऑक्सीजन के होते। ऑक्सीजन। तो तुम्हें ये जो एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई करने का रूल मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये वही एकदम बेसिक सिंपल वाला रूल है, हम उसी को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मुझे बताओ अभी, समझा क्या आयुष? हाँ समझा। बाकी लोगों को समझा क्या? कुछ मत लिखो, एक बार रुक जाओ, स्टॉप राइटिंग, ठीक है, जस्ट ऑब्जर्व। देखो, तो अगर मुझे मोल्स ऑफ कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में गिनने हैं, तो बताओ क्या करूंगा मैं CH4 के मोल्स गिनता हूं, CH4 के मोल्स गिनता हूं, ठीक है, CH4 के मोल्स इनटू 1, मोल्स ऑफ CH4 इनटू 1, ठीक है, वो क्या होगा बताओ? मोल्स ऑफ कार्बन होगा कि नहीं होगा? मोल्स ऑफ कार्बन होगा। हाँ दिस सर। इज, देखो दिस इज इक्वल टू, अब बताओ यहां पे मुझे राइट हैंड साइड में कार्बन कहां पे है बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में है, ठीक है, तो बताओ मैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैं क्या लिखूं? इसके अंदर से मुझे कार्बन गिनना है, बताओ कैसे लिखूं मैं इसमें? मैं क्या लिखूंगा बताओ? मोल्स ऑफ CO2। अब बताओ हर CO2 में कितने कार्बन हैं? 1। 1। मोल्स ऑफ CO2 इनटू 1 होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ सर। तो ये भी बताओ क्या डिनोट कर रहा है? मोल्स ऑफ कार्बन डिनोट कर रहा है, और ये भी क्या डिनोट कर रहा है? मोल्स ऑफ कार्बन डिनोट कर रहा है। तो ये मैंने एक छोटी सी इक्वेशन लिख दी, ये क्या है? POAC ऑन कार्बन है, ठीक है। अब बताओ कितने हैं मोल्स ऑफ CH4, मुझे बोलो, देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है? 5 मोल्स ऑफ CH4। तो मैं क्या लिखूं बताओ? 5 मोल्स इनटू कार्बन का एटॉमिसिटी कितना बताओ? 1 1। इज इक्वल टू H मोल्स ऑफ CO2 इनटू कार्बन का एटॉमिसिटी CO2 में कितना है? 1। तो इससे इक्वल टू कितना आया बताओ? 5। 5। अच्छा, तो एक बार एक काम करते हैं, POAC और हाइड्रोजन लगाते हैं। देखो देखो लोग लगा पाएंगे क्या? POAC और हाइड्रोजन जो है, रिया थाने से माइक ऑन कर सकते हो? सर 10 यस आएगा। सर। हाँ, रिया बताओ, अगर मैं POAC ऑन H लगाऊं, अच्छा POAC जो है, एक बार ध्यान रखना, POAC एक एक एलिमेंट पे एट अ टाइम लगाई जाती है। POAC इज अप्लाइड ऑन 1 एलिमेंट एट अ टाइम, ठीक है। तो बताओ मुझे हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड में कहां पे है? सर CH4 तो मैं क्या लिखूं बताओ? लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ क्या लिखूं? मोल्स ऑफ, मोल्स ऑफ CH4 हाँ बोलती जाओ, लेकिन ये तो CH4 के मोल्स आए हैं ना, ये हाइड्रोजन के मोल्स तो है नहीं। हाँ सर इनटू मॉलिक्यूलर इनटू, भूल गए क्या? एटम कैसे निकालते हैं हम किसी कंपाउंड में? 4 बच्चे हैं, रिया सुनो मेरी बात सुनो, 4 स्टूडेंट्स, यस तो बताओ कितनी आईज है मेरे पास में, कैसे निकालोगी बताओ? सर मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 3 2 2। तो तुमने 2 क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज हर बच्चे के फॉर्मूले में 2 आईज लिखी हुई हैं कि नहीं लिखी हुई हैं? यस सर तो एक CH4 में कितने हाइड्रोजन लिखे हुए हैं? 4 तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ऐसा होता होगा ना कि ये C है, तो इट मस्ट बी लाइक एक C H H H H, तो अब ऐसे 4 हैं, इमेजिन करिए तुम वो काउंट कर रही हो। यस सर हाँ बताओ कितना आ जाएगा? मोल इनटू तो 4 हाँ इंटू 4 है ना एटोमिसिटी। दिस इज इक्वल टू क्या बोलो? राइट हैंड साइड में क्या है? हाइड्रोजन कहां पे है? H2
क्या लिखूं बोलो? moles of H2 into 2. मोल्स ऑफ H2O into 2. 2. बताओ मुझे कुछ मालूम है इसमें से? नहीं सर. अरे मालूम है ना बच्चे, देखो सवाल में दिया है ना तुम्हें, देखो ये तुम्हें दिया है ना, Yes sir. तो क्या बनाऊं बताओ? 5 into 4 5 into 4 is equal to moles of H2O into 2. तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 moles of H2O. ये समझ में आया क्या बताओ? Yes sir. ऋषा ये समझा क्या भाई? Yes sir. ऋषा तीसरा एलिमेंट कौन सा बचा बताओ? देखो तुमने किस किस से पीओसी लगा दिया इस रिएक्शन में? E को लगाया और H को लगाया. क्या बच गया बताओ? O. तो अगर मैं पीओसी ऑन ओ लगाऊंगा तो मुझे हेल्प करोगी? क्या लिखूंगा बताओ मैं? लेफ्ट साइड में जो ओ है वो राइट साइड के बराबर करना है ना हमें, हाँ. कंज्यूम हुआ होगा ना, तो बताओ लेफ्ट साइड में ओ कहां पे है? O2. क्या लिखूं बताओ? हाउ डू वी काउंट ऑक्सीजन एटम्स? एटम्स के बेसिस पे. अरे दृश्या, हम जो इतनी देर से कर रहे थे उसी को तो रिपीट करना है भाई। Moles of O2. हाँ, तुम्हें कुछ ना कुछ वो देगा ना सॉल्व करने के लिए, तो हम अभी अपना एक्सप्रेशन बना के रख देते हैं, कुछ मिलेगा तो वैल्यू डाल देंगे उसमें। मोल्स ऑफ O2, सपोज मोल्स ऑफ O2 5 है, तो ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं बताओ उसमें? अरे कम ऑन, कैसे निकालते हैं? तुम लोग सुनते नहीं हो क्या? मुझे एक चीज बताओ, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम ऊपर वही तो रिपीट कर रहे हैं, कार्बन में रिपीट किया, हाइड्रोजन में रिपीट किया, फिर यहाँ पे दिक्कत है यार। नहीं आता क्या दिशा? हाँ, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी. तुम डिस्ट्रैक्ट हो गई थी? डिस्कनेक्ट हो गई थी. अच्छा, तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी। अभी आता है कि तो आगे कंटिन्यू करोगी कि नहीं करोगी? करूंगी. हाँ, Moles बोलो। of O2 हाँ, ब्रैकेट इनटू हम लोग सर राइट साइड का नहीं इनटू नहीं, 2 हाँ, अभी तक लेफ्ट साइड कंप्लीट कहाँ हुआ? इनटू हाँ। 2. ये जो चीज है ये मोल्स ऑफ O एटम्स हो गया है, कंज्यूम्ड हो गया है। हाँ, इज इक्वल टू क्या बताओ? राइट साइड में ऑक्सीजन कहां पे है ऋष्या? ओके, बहुत ही अनस्टेबल है वो। इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ. अच्छा, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही थी बच्चे। सर मेरा इंटरनेट खराब है. अच्छा ठीक है, रितिशा बता दो भाई। moles of CO2 into 2. गुड, फिर से प्लस आएगा, यस फिर तो moles of H2O into 1. यस। ये देखो, ये डिफरेंस समझ में आया तुमको? कैसे अलग अलग जगह ऑक्सीजन है तो दोनों को ऐड करना पड़ रहा है, H2O into। दिस इज हाउ POAC इज अप्लाइड। सो फिर दो वेरिएबल्स लेना है क्या? फिर यहाँ पे दो वेरिएबल्स आएंगे। इसका मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन के लिए सॉल्व करना बताओ POAC से मुश्किल होने वाला है कि नहीं होने वाला है? नहीं. मुश्किल नहीं होने वाला है। सर ये ऑक्सीजन के लिए जिधर हम लोग ने मोल्स ऑफ CO2 लिखा, हाँ। उधर हम लोग 10 नहीं लिख सकते हैं जो हम लोग ने पहले इक्वेशन में निकाला. नहीं नहीं, वो तो हम लिखेंगे, ठीक है, हम लिख सकते हैं,
तुम अगर यहाँ पे जो है 10 नहीं, मोल्स ऑफ CO2 की जगह यहाँ पे 5 आएगा ना, हाँ सर। 5 into 2। अब मुझे बताओ कि मतलब तुम मोल्स ऑफ H2O की जगह अगर तुम क्या डाल दोगी, अभी तुमने H2O निकाला, शायद वहां पे देखो 10 मोल्स ऑफ H2O हाँ आ, सर। तो इससे तुम इनडायरेक्टली क्या निकाल सकती हो ऋषा, मोल्स ऑफ O2 निकाल सकती हो ना। हाँ तो अब बताओ ये बहुत लंबा मेथड नहीं हो गया है कि तुम्हें अगर O2 निकालना है तो पहले तुम्हें CO2 निकालना पड़ रहा है, H2O निकालना पड़ रहा है, फिर वहां से O2 निकाल रही हो। अगर तुम बैलेंसिंग से करती तो तुम ये एक बार में निकाल सकती थी ना मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री से। हाँ सर, आपने बोला डिफिकल्ट होगा कि नहीं, तो उसके लिए मैंने नहीं बोला। अच्छा, आपने डिफिकल्ट होगा ना, लंबा डिफिकल्ट तो होगा ना, बताता हूँ। अच्छा तुम इतना लिख लो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि क्या इशू है इसके अंदर, एक बार लिख लो इसे। ठीक है तनिष्का, ठीक है, कर लो भाई। सर प्रीवियस स्लाइड। एक मिनट, संस्कृति माइक ऑन कर सकते हो? तुमने कुछ कोशिश की लेकिन वो माइक में आवाज नहीं आ रही है संस्कृति। यस सर। हाँ संस्कृति, ये समझा क्या, बताओ मुझे। हाँ सर समझा। अच्छा तुम इसे जल्दी कॉपी करो, फिर तुमसे एक सवाल पूछूंगा संस्कृति। ठीक है। सबने लिखा? नेक्स्ट स्लाइड लिखा भाई? लिखा 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 लिखा, देखो सुनो, अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मैं उसमें 2 टिप्स दूंगा। वाइल अप्लाइंग POAC, लिखो भाई इसे, देखो ऋषिया, वाइल अप्लाइंग POAC, नंबर 1, एक तो बात ध्यान रखना, देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। ये अच्छी बात है एक्चुअली, यही तो फायदा है उसका, नो नीड ऑफ बैलेंसिंग। ठीक है, नंबर 2, POAC can be applied on one element at a time, on one element at a time, and between reactants and products only, and between reactants and products only। ये 2 पॉइंट लिख लो। इसका मतलब क्या, मैं तुम्हें समझाता हूं अभी, तो शायद तुम्हें असली में समझ में आ जाएगा कि हम क्या करना चाहते हैं। तो बैक टू आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम, वो आयरन इन द फॉर्म ऑफ, सर हाँ हम ऐसा नहीं करते कि ऑक्सीजन पे हम लोग बैलेंसिंग लगाएंगे एंड बाकी सब पे हम लोग POAC। वाह दृश्या, देखो कितना 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 स्टूपिड स्टेप होगा वो। तुम क्या बताओ, मुझे बताओ, किसी एक रिएक्टेंट की इंडिविजुअल बैलेंसिंग कर सकती हो बाकी सबको छोड़ के? ऐसा हो सकता है क्या, बताओ? इस मैं CO2 H2 बैलेंस नहीं करूंगी लेकिन O2 बैलेंस कर दूंगी, ऐसा हो सकता है क्या?
बोलो 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 बोलो। नहीं ना, बैलेंस होगा तो पूरा रिएक्शन बैलेंस होगा ना। हाँ और अगर अगर तुम पूरा रिएक्शन बैलेंस कर रही हो दृश्या, ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ, जब पूरा रिएक्शन बैलेंस हो ही गया है, देन व्हाई नॉट अप्लाई मोल्स बाय स्टोइचियोमेट्री? उससे तो सबका आंसर आ जाता है। समझे ना? हाँ समझ। अच्छा, अब हम इसी सवाल को वापस से कर रहे हैं गाइस, लेकिन पीओएसी से। ठीक है, तो तुम्हें जब दोनों से सवाल सॉल्व करना शुरू करोगे ना, तो तुम्हें असली में समझ में आएगा कि व्हाट इज द इशू विद ईच मेथड। ओके, तो बताओ, इसके अंदर केमिकल रिएक्शन तो लिखनी ही पड़ेगी। Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। एक बार दोबारा लिखना। अब बताओ मुझे, बैलेंस मत करना, बताओ किसके मोल्स दिए हुए हैं इसमें, किसके मोल्स दिए हुए हैं गाइस? Fe2O3 के आई गेस में। हाँ सर। 5 मोल्स दिए हुए हैं, और किसके मोल्स ढूंढने हैं बताओ? O2। O2 के। तो O2 के मैं मोल्स क्या मान लूंगा? X मोल, सब कुछ वैसा ही करूंगा मैं। बस इमीडिएटली मेरे मेथड में क्या फर्क आएगा पता है? मैं इसे बिना बैलेंस किए सीधा सॉल्यूशन पे आ जाऊंगा, और मुझे बताओ कि मैं क्या लिखूं, किस पे पीओसी लगाऊं? पीओसी ऑन व्हाट? बोलो किस पे पीओसी लगाऊं? बोलो अमन, बताओ कौन कौन से एलिमेंट हैं इसके अंदर रिएक्शन? ऑक्सीजन और Fe। सही बात है ना? हाँ सर। उन उन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो जिस पे तुम ये मेथड लगाना चाहते हो। ऑक्सीजन पे मेथड लगा। हाँ, क्योंकि उन दोनों में क्या कॉमन है बताओ? ठीक है, ऑक्सीजन कॉमन है। यस सर। सही है ना? ठीक है आदित्य, आई एम डैम श्योर ये तुम्हारा डीपी है, ये तुम नहीं हो। मतलब जो है, ऐसा मत करो। ठीक है, चलो इसी बात बताओ आदित्य, पीओसी किस पे लगानी है, ऑक्सीजन की आयरन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। नहीं आया सवाल ना, एकदम जो है ना, आगे से पीछे वो सरिया डाल के जो है ना, ठीक है, कबाब बना दूंगा मैं तुम्हारा, घुमा घुमा के। ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, अब लगाओ पीओसी ऑक्सीजन से, बताओ कैसे लगाऊं मैं? लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन कहाँ पे है? O2। O2। ठीक है, तो बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे नीचे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। हाँ, अब वो सब हम इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हम सीधा आंसर पे आ रहे हैं। बताओ मोल्स ऑफ O2 कितने हैं? क्या माना है तुमने? X। इक्वेशन लिख दो, बताओ क्या लिखूं मैं यहाँ पे जल्दी से? X into 2x is equal to 15। 3 into 5। इसलिए x कितना आ गया बताओ? 7.5। पूरे समझ में आया क्या बताओ? प्राची समझा क्या ये बताओ? हाँ सर समझा। तो मतलब देखो, मतलब क्या है कि मैं इस ऑक्सीजन के सहारे, देखो जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं इस ऑक्सीजन के सहारे, जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, मैं इसके सहारे इनडायरेक्टली पता है क्या कर रहा हूँ? ठीक है, इस O2 के अमाउंट और Fe2O3 के अमाउंट को मैं एक्चुअली कंट्रोल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं Fe2O3 और O2 के अमाउंट को जो है आइडेंटिफाई कर ले रहा हूँ। तो खैर हमने अपना काम चलाया। ठीक है, हम लोग हर मेथड को दो मेथड से करके देखेंगे, जब तक तुम्हें अच्छे से समझ में ना आ जाए कि क्या प्रॉब्लम है किस मेथड में। सबने लिखा?
सबने लिखा? यस सर। आदित्य वो सेटिंग्स नॉर्मल करो। हाँ, हाँ तो उसमें कुछ स्टाइल मत मारो अभी ज्यादा। एक तो चैप्टर हमारा वैसे ही बर्बाद होते होते बचा है। बचा कहाँ, बर्बाद हो ही गया है, सेकंड होने वाला है, यही सब रहा तो। सबने लिखा भाई? देखो सेकंड प्रॉब्लम लिखो। ठीक है, देखो नाइट्रिक एसिड, HNO3 is manufactured by Ostwald process. ठीक है, गिवन बिलो, नीचे ओसवाल्ड प्रोसेस दिया हुआ है। ये नाम सुना है कि तुमने, ओसवाल्ड प्रोसेस? नो सर। ओके, हाँ सर। हाँ कुछ लोगों ने सुना होगा शायद। NO2 plus H2O is HNO3 plus NO. So how many grams of NO2 are required to produce 6.3 gram HNO3? सवाल छापो। अच्छा, सबसे पहले देखो हम इसे कौन से मेथड से करें भाई? हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग से करते हैं। बैलेंसिंग ठीक रहेगा। बैलेंसिंग ठीक रहेगा, ठीक है। बैलेंसिंग से करके हम लोग पीओसी पे आते हैं, फिर सोचते हैं पीओसी में क्या गड़बड़ है कि नहीं, ये जल्दी होगा, फास्टर होगा, देखते हैं क्या करना है। सबने सवाल कॉपी किया? सवाल कॉपी कर लिया तो रिएक्शन की बैलेंसिंग स्टार्ट कर दो। सुनो, बैलेंसिंग के समय क्या है कि भाई इसको थोड़ा स्पेस दो, उसके नीचे फ्रेश रिएक्शन लिखो, उसे दोबारा बैलेंस करो, ढंग से करो थोड़ा सा। हाँ लिखा? देखो तो अपना रिएक्शन क्या है भाई? हमारा रिएक्शन है NO2 plus H2O gives HNO3 plus NO। जल्दी बैलेंस करो इसे। ये ओसवाल्ड प्रोसेस क्या है देवांगी? तुम्हारे 12th क्लास में आएगा अपने आप पी ब्लॉक में। अभी चलो उसका कोई काम नहीं है, इवन इफ यू डोंट नो ओसवाल्ड प्रोसेस तब भी तुम्हारा काम चल जाएगा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हुआ क्या बैलेंस भाई? बैलेंस हुआ क्या देवांगी? हाँ सर। हाँ सर, हो गया। हो गया, ओके। वेदांत बैलेंस हुआ क्या?
शांग बैलेंस हुआ क्या? बैलेंस हुआ क्या? देखो थोड़ा बैलेंसिंग पता है इसका हल्का सा टफ है, ये इतना सिंपल नहीं है जितना प्रीवियस रिएक्शन सिंपल थी। सब लोगों से हो जाएगा हिट एंड ट्रायल करते करते, ठीक है? बट मुझे बताओ जल्दी, हो गया बैलेंस? अच्छा इसको 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 जो बताओ मुझे, मैं इसे हाइड्रोजन से स्टार्ट कर सकता हूँ, ऑक्सीजन से कर सकता हूँ क्या बताओ? नो नहीं। सर, नाइट्रोजन से कर सकता हूँ क्या बताओ? नहीं सर। नहीं। तो मैं हाइड्रोजन से स्टार्ट करता हूं, तो मैं यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 लिख देता हूं। उसके बाद देखो ध्यान से, आई एम स्टक, मैं फंस गया हूं, बिकॉज अभी भी 2 वेरिएबल्स पेंडिंग हैं और कोई भी क्लियर कट आंसर नहीं है। 3 डाल दो डाल NO2 दें। के आगे। हाँ, चलो हो गया। व्हाट इफ अपनी किस्मत खराब है और हम लोग नहीं ज्यादा सोच पाए तो? सी मैंने तुम्हें क्या बताया, व्हाट वाज द मोस्ट पावरफुल थिंग, बोलो? अजम्पशन। वो इतनी पावरफुल है पता है कि तुम आज भी यहाँ पे स्टूपिड टाइप कुछ एक्स और वाई अज्यूम कर लेते हो ना। तुम यहाँ पे अगर सपोज कुछ अल्फा और बीटा अज्यूम कर लेते हो, तो तुम्हें पता है मैं एकदम नालायक ढीठ की तरह इस अल्फा बीटा पे रिलेशन बना सकता हूं। तो मुझे बताओ अल्फा बीटा पे रिलेशन क्या बनाऊं मैं? तो अगर नाइट्रोजन बैलेंस हो चुका है, बताओ मैं क्या इक्वेशन लिखूंगा? अल्फा इंटू 1, देखो नाइट्रोजन यहाँ पे कहां पे है बताओ, सिर्फ इसके अंदर है, इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखूं? 2 इंटू 1, ये वाला 2, प्लस क्या बताओ? बीटा इंटू 1, तो अल्फा इक्वल टू 2 प्लस बीटा, पहली इक्वेशन। ये मैंने किसको बैलेंस किया बताओ? ये मैंने किसको बैलेंस किया? नाइट्रोजन। अब मुझे किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन को। तो मैं क्या बोलो ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूं? जल्दी बोलो 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 बोलो, ऑक्सीजन के लिए क्या लिखूं? अल्फा 2 प्लस 1 इक्वल टू, बोलो कोई कोई तो बोलो। 6 plus beta. 6 plus 6 6 beta plus 1. 6 बीटा नहीं, 2 इंटू 3, Sorry. 6 प्लस बीटा, एंड आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दिस, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 6 माइनस 2 4, और 2 अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इज अल्फा प्लस 1, सो अल्फा इज इक्वल टू 3 एंड बीटा इज इक्वल टू 1। So I prefer the first way. प्लीज कैसे बोलो? So I prefer the first way. First way was very easy. फर्स्ट वे क्या था? So you can try. रिटन ट्रायल। सही बात है, फर्स्ट वे इजी था, डेफिनेटली फर्स्ट वे इजी था। लेकिन मैं बता रहा हूं कि जो लोग बहुत ही ज्यादा सीरियसली रूल्स पे चल रहे हैं, अभी तक उनके लिए उम्मीद है, किसी तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं प्रॉपरली। तो फिलहाल आंसर क्या हो जाएगा बताओ? अल्फा की जगह 1 और बीटा, सॉरी अल्फा की जगह 3 और बीटा की जगह 1, ठीक है? अब बताओ किसके मुझे मोल्स दिए हैं, किसका मास दिया है मुझे बताओ? आई बीन गिवन विथ Nitric acid. नाइट्रिक एसिड का मास कितना दिया है मुझे? 6.3 ग्राम। तो मैं जल्दी से इसको कन्वर्ट कर लेता हूं, बताओ क्या करूं? 6.3 क्या? आवाज साफ नहीं आई, क्या क्या क्या? कोई और बोलो भाई, क्या आयुष डिवाइडेड बाय 63। डिवाइड बाय 63, तो मोल्स कितने हो जाएंगे भाई हमारे पास में? 0.1 मोल्स। 0.1। हाँ, किसके मोल्स निकालने हैं मुझे बताओ? शर्माओ मत, बोलते रहो माइक पे, बात करते रहो मुझसे। किसके मोल्स निकालने हैं? NO2। तो मैं क्या मान लेता हूं इसके मोल्स? मान लो x मोल्स। क्या एक्सप्रेशन बनाऊं बताओ? x डिवाइडेड बाय क्या? 3 इज इक्वल टू 0.1 डिवाइडेड बाय क्या बताओ? 2। तो इससे x इक्वल टू कितना आ गया बताओ? 0.15। ये किसमें आया बताओ? मोल्स। मोल्स। वेट। तो आंसर
क्या हो जाएगा बताओ? वेट ऑफ NO2 इज इक्वल टू 0.15 इनटू क्या बताओ? 6.02. मोलर मास 32 प्लस 14 this is molar mass of NO2 that is equal to 0.15 into 46 कितना होता है ये? .69 है क्या भाई? कितना है भाई? 6.9 है क्या भाई? 6. Yes. 6.9. 6.9. जल्दी से ये लिखो और मुझे ये सॉल्व करके साइड में मुझे बताओ कि अगर मैं पीओएसी से इस सॉल्व को सॉल्व करता, इस सवाल को मैं सॉल्व करता, ठीक है, सीवुड से रिया, अगर मैं पीओएसी से इस सवाल को सॉल्व करता तो इसके साइड में लिखना है हमें ये कि अगर पीओएसी लगाता तो बताओ मैं किस पे पीओएसी लगाता, व्हाट वाज द एलिमेंट। इन दोनों चीजों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखना है तुम्हें। किसको बताओ? HNO3 को, और किसको बताओ? NO2 को। क्या कोई एलिमेंट है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड इसके अंदर कॉमन है? NO2. क्या कोई एलिमेंट है जिसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉमन है इन दोनों में? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, कौन बोला भाई? नाम बता दो, देखा नहीं। स्वरांची। स्वरांची, अगर तुमने नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाया, क्या हुआ रिया? सो गई क्या? हो कि नहीं हो? सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, मैं जस्ट लॉग इन की वापस। ओके ओके। हाँ भाई गाइस बताओ, कोई बताए भाई, नाइट्रोजन पे पीओएसी लगाना सवाल कर देगा क्या मेरा? सॉल्व हो जाएगा क्या? बहुत एक बच्चा क्लास में बोलता रहता है, वो आयुष जो है, इसके अलावा सब जो है शांत एकदम डेड बैठे हैं। नो सर, क्योंकि 2 वेरिएबल हो जाएगा। हाँ बताओ भाई आदित्य, हाँ कुछ बोल दो। हाँ सर, नाइट्रोजन पे लगेगा। नाइट्रोजन पे लगेगा? हाँ सर, बहुत हार्ड हो जाएगा वैसे तो, सब में 2-2 वेरिएबल आएंगे। ये क्वेश्चन बैलेंसिंग से होगा। आदित्य तुम सुन रहे हो ना? बार बार बता रहा हूं, उसको कैजुअली मत लेना आदित्य। ठीक है, मत ट्रीट करो। जब एग्जाम में जब लास्ट टू लास्ट एकदम आखिरी जब बार बार नाम दिखाई देगा ना तुम्हारा सारे टेस्ट में, धीरे धीरे खराब लगना शुरू हो जाएगा। ऐसा मत करो। नाइट्रोजन में पीओसी लगाओ आदित्य। बोलो क्या लिखूं मैं? लेफ्ट हैंड साइड में नाइट्रोजन को पिक करो। कहां पे है नाइट्रोजन आदित्य? NO2, राइट साइड में नाइट्रोजन कहां पे है? HNO3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू हाँ बोलो। मोल्स ऑफ into 3। फिर से बोलो। मोल्स ऑफ
नाइट्रोजन। अरे मोल्स ऑफ नाइट्रोजन थोड़ी डायरेक्टली निकाल लोगे तुम, नाइट्रोजन अलग से थोड़ी बैठा है, नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइंड है? ऑक्सीजन। भूल गए पीओएसी क्या है यार, अभी हम सीख रहे थे आदित्य। ये तुम्हारा क्लास में अटेंशन है क्या बच्चे? सीरियसली तुम्हारी मेंटल कैपेसिटी इतनी है क्या आदित्य? नहीं। तो क्या बुलशिट कर रहे हो यार, क्या बकवास लगा रखी है तुमने? एक मेथड क्लास में बताया जा रहा है, उसमें तुम्हारा ये अटेंशन है, इडियट। तुमने मुझे आज तक वो पेंडिंग होमवर्क सेंड नहीं किया ना आदित्य, एटॉमिक का? तुम्हारा इंटीग्रेटेड है कि नॉन इंटीग्रेटेड है? नॉन इंटीग्रेटेड। थैंक गॉड, अभी टाइम है। सुनो, घर पे बोल दो कि मेरा करने का मन नहीं है बिल्कुल कुछ भी। मैं जब रिटायर होंगे डैड, तो आपको जो पीएफ कटते कटते पैसा मिला है, मैं उसके इंटरेस्ट पे रहेगा। बोल दो जाके जल्दी से घर पे भाई। ठीक है आदित्य? कम से कम जो पैसा झील में दिया है, फीस का पैसा डाल दो बैंक में, इंटरेस्ट से खा लेना थोड़ा। हाँ भाई, तो पीओएसी से नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर तुमने जिसको x माना है, वो x तो चलो इंटू 1 इज इक्वल टू जो तुम्हें दिया हुआ है 0.1 इंटू 1 प्लस हमारे पास में NO के मोल्स नहीं है। NO के मोल्स का एक नया वेरिएबल y और आ जाएगा, तो तुम्हें y इंटू 1 और लिखना पड़ेगा। तो हम ढूंढने गए थे x और हम y में फंस गए। और पीओएसी ऑन ऑक्सीजन तो बिल्कुल ही मत लगा लेना, क्योंकि तुम्हारे पास में इसके अंदर 4 टर्म्स निकल के आ जाएंगे। सब नोट कर लो, ये सब नोट कर लो, क्योंकि ऑक्सीजन तो चारों के अंदर है ना यार। NO2 में भी है, H2 में भी है, HNO3 में भी है, NO में भी है। तो दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली मेड टू बी सॉल्व्ड, दिस इज फार मोर इजियर। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं फ्रैंकली, अगर तुम पीछे पड़ जाओ इस सवाल के, तो तुम इसको पीओएसी से अभी भी सॉल्व कर सकते हो। तुम इसको पीओएसी से अभी भी सॉल्व कर सकते हो। बताओ कैसे? तुम्हें बताएगा कैसे? नहीं मत बताओ, तुम्हारे मुंह पे ताले लगे हैं भैया। तुम सब के सब जो हो, तुम सुस्त मरे हुए लोग हो। इसको छापो जल्दी से पहले बस। और एक बच्चा कब तक बोलता रहेगा क्लास में वैसे बात हो गया? सर 2 लीनियर इक्वेशन बनाकर। हाँ सही बात है, सॉल्व हो जाएगा। 2 लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेंगी। गुड। सबने लिखा? सर वो साइमल्टेनियस इक्वेशन से भी कैसे होगा? हो जाएगा। तुम्हें एक्चुअली पहले पीओएससी और हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिर्फ एक ही जगह रिएक्टेंट में है और एक ही जगह प्रोडक्ट में है। तो हाइड्रोजन पे 0.1 मोल्स का पीओएससी लगाओगे तो ये निकल के आ जाएगा। फिर तुम एक बार पीओएससी लगाओगे नाइट्रोजन पे तो ये इक्वेशन बन जाएगा। एक बार पीओएससी लगाओगे ऑक्सीजन पे तो उसमें x और y तो आएंगे ही, साथ में H2O के मोल्स पता है और इसके मोल्स पता है, तो तुम्हारे पास में जो है एक x और y की एक और लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। उन लीनियर इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आंसर पीओएससी से। वो आंसर वही आएगा जो ने बैलेंसिंग से निकाला है।
ठीक है, देखो नेक्स्ट देखो, तो एक जरा सवाल और हम लोग करते हैं, देखो वो इस पे फिर टेस्ट करना दोनों मेथड्स। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ Fe2O3 इज फॉर्म्ड बाय हीटिंग, हाउ मेनी ग्राम्स of Fe2O3 is formed by heating is formed by heating 18 gram FeO with oxygen. Method 1, सुनो बैलेंसिंग से करते हैं। अच्छा, और मेथड 2 POAC से करते हैं। तो अगर अच्छा तुम्हें पता है POAC अगर कहीं लग रहा है ना तो डेफिनेटली क्या होता है पता है, बैलेंसिंग से फास्टर होता है। तो इसको चेक करते हैं, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन क्या लिखूं, तो FeO को हमने जलाया किसके साथ में, O2, और इससे बनाया Fe2O3। 18 ग्राम FeO है तो मैं लिख देता हूं यहां पे 18 डिवाइडेड बाय FeO का मोलर मास, इट इज 56 प्लस 16, तो ये हो जाएगा एक्चुअली 72। 18 बाय 72 कितना है, तो इट इज 18 बाय 72 1/4 मोल्स मेरे पास में है। और मुझे किसके मोल्स पूछे हैं, मुझे इसके मोल्स पूछे हैं, तो मैं यहाँ पे x मोल्स, मुझे इसका ग्राम पूछा है तो मैं इसका x मोल्स मान लेता हूँ। अब मैं इसको और इसको ऑब्जर्व करता हूँ, क्या मेरे पास में, ठीक है, कोई वन एलिमेंट कॉमन हो, ठीक है, दैट इज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर एल्स, कहीं भी और ना हो वो, क्या ऐसा कुछ है मेरे पास में? ये तुम्हें देखना होता है POAC में, क्या ऐसा कुछ है मेरे पास में एनीवेयर Fe, तो POAC ऑन Fe लगाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 into 1 is equal to x into 2 and hence x is equal to क्या हो जाएगा 1/8। ऑब्वियसली यही चीज मैं इससे करता, FeO plus O2 gives Fe2O3, तो 2Fe 1 Fe2O3, हाँ, तो यहां पे क्या आता 1/2 एंड इसके मोल्स कितने बताओ, इसके मोल्स 1/4, इसके मोल्स x, एंड आंसर क्या हो जाएगा 1/8 is equal to x/1, तो x equal to 1/8। इसलिए वेट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ Fe2O3 क्या हो जाएगा, इसके मोलर मास को मल्टीप्लाई करना है तुम्हें, तो मोलर मास कितना है 56 into 2 plus 48, दैट इज आई गेस ये 112 plus 48 160 आ रहा है। दिस इज एक्चुअली 20 ग्राम्स आंसर है। सबको समझाइए। अच्छा गाइस, शायद हमारा कल क्लास नहीं है ना बच्चों? नो सर। ओके, तो मैं तुम्हें 5-6 सवाल दे रहा हूं, नॉट मच, ओनली 5-6 प्रॉब्लम्स, ठीक है? तुम्हें परसों की क्लास से पहले तो मुझे कल रात तक को 5-6 सवाल देने हैं बस, और दोनों मेथड से सॉल्व करना है तुम्हें हर सवाल को। सर परसों क्लास है? नहीं सॉरी, कल क्लास नहीं है ना, तो कल रात तक मुझे सेंड कर देना, ठीक है? कल रात तक मुझे सेंड कर देना। चलो गाइस, ठीक है, सबको समझा? यस सर। यस। ओके भाई।
चलो, थैंक यू, बाय। Bye. Thank you, sir. Yeah.